आपके जन्म के साथ ही प्रकृति ने आपको एक ऐसी शक्ति दी है जो न केवल आपका जीवन बदल सकती है, बल्कि आपके जीवन से न जाने कितने प्रकार की बीमारियों का विनाश भी कर सकती है। इस शक्ति का ही सही उपयोग कर बड़े ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में रहते हुए भी स्वस्थ और सुखमय जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वह जानते थे इस शक्ति का उपयोग किस तरह किया जाता है और किस प्रकार न केवल भूमि पर उपलब्ध साधनों को प्रयोग में लाया जा सकता है, बल्कि ब्रह्मांड से बरस रही ऊर्जा को भी अपने शरीर के अंदर उतारा जा सकता है। दोस्तों, यह शक्ति हमारे साथ हर पल है, बस कमी है तो इसको ना समझ पाने की और इसको जीवन में सही ढंग से ना उतार पाने की। आज हम अपनी वीडियो में आपके लिए वही ज्ञान लेकर आए हैं जो सदियों से कहीं छुपा हुआ था, और हमने इस शक्ति को शक्ति ना मानकर एक जीवन का साधारण सा प्रोसेस समझ लिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांसों को किस प्रकार बनाया गया, यह हमारे दिमाग पर किस प्रकार असर डालती है और किस प्रकार हमारे इमोशंस और हमारे कार्यों को प्रभावित कर सकती है। क्यों ऋषि मुनियों को कभी गुस्सा नहीं आता था, कैसे वह अपने भावों को नियंत्रण में रखते थे। हठ योग प्रदीपिका में बताया गया कुंभक बलम सर्व बलम किस प्रकार आपके जीवन में नई शक्ति का संचार कर सकता है। दोस्तों, जी हाँ, आज हम आपसे बात करने वाले हैं आपकी सांसों के विषय में। आपकी सांस मात्र सांस नहीं कि जो जन्म से शुरू हुई है और मृत्यु पर खत्म हो जाएंगी। यह वह प्रोसेस है, यह वह टेक्निक है। अगर आपने इसको साध लिया तो सनातन धर्म केवल एक मत नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति है। आज जरूरत है हम सबको मिलकर इस अमृत ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की। अगर आप चाहते हैं कि सत्य, धर्म और आध्यात्म का यह दीपक अगली पीढ़ी तक भी पहुंचे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमको यह जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो इसके अंदर वो शक्ति है जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। प्रकृति ने आपके शरीर को इस प्रकार बनाया है कि आपको बाह्य किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। आप स्वतः अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। न केवल स्वस्थ कर सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को मजबूत और प्रज्ञावान भी बना सकते हैं। आपके विचार स्थिर हो सकते हैं। काम, क्रोध, भय, लोभ, इन सब से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहेगा। इवन जो आज के समय की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कैंसर होना या और भी बड़ी बड़ी समस्याएं आज के जीवन में हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनका समाधान भी हमें इस विधि द्वारा बहुत गहराई तक मिल जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इस टेक्निक के बारे में। वह टेक्निक है साइंस ऑफ ब्रेथ टू हील योर लाइफ, मतलब कि आपकी सांसें ही कैसे आपका जीवन संवार सकती हैं। नॉर्मली आपने देखा है कि एक व्यक्ति एक दिन में 23,000 तक के आसपास की सांसें लेता है, लेकिन वह सांसें उसके स्थिर होती हैं, जो कि उसके फेफड़ों में भी पूरी तरह नहीं गई होती हैं। साइंस मानता है कि जब हम छोटी और दबी हुई सांसें लेते हैं, जिसमें हमारा ना केवल पेट फूलता है, बल्कि सांसें सिर्फ गले तक जाती हैं और वापस आ जाती हैं, ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग एक वेव्स निकालता है। ऐसी स्थिति में हमारा दिमाग बीटा नामक वेव प्रोड्यूस करता है। बीटा वाम नामक वेव्स तब प्रोड्यूस होती है जब आप बहुत स्ट्रेस या बहुत चिंता में होते हैं, जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं कि या तो लड़ो या मरो। लेकिन आज के समय में देखा जा रहा है कि लगभग 90% लोग हर समय बीटा की स्थिति में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस इतने हावी हो चुके हैं। आप गहरी सांस नहीं लेते, जिसकी वजह से आपका मस्तिष्क कभी बीटा वेव से नीचे नहीं जाता। यदि आप गहरी सांस लेते हैं तो बीटा के बाद दूसरी स्टेज आती है अल्फा की। अल्फा की वह स्टेज जिसमें आपको सोने के लिए जाना चाहिए, परंतु आज के समय में हम देखेंगे कि हम जब सोने जाते हैं उस समय भी हमारी सांसें गहरी और शांत नहीं होगी। उस समय भी हम कुछ स्क्रॉल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेम्पर हाई होता है, हमारी सांसें
छोटी होती है और हम उसी स्थिति में होते हैं जो स्थिति होती है लड़ो या मरो वाली। मतलब कि हम सोते समय भी बीटा की स्थिति में ही होते हैं। जो व्यक्ति अल्फा की स्थिति में होता है वह उस समय गहरी सांस लेता है, जिससे उसका मन और मस्तिष्क शांत होता है और उसको नींद आती है। नींद आने के बाद उसकी सांसें और गहरी और लंबे समय तक चलने वाली हो जाती हैं, जिन्हें स्थिर सांस कहा जाता है, और उससे मस्तिष्क में थीटा वेव उत्पन्न होती हैं, जो कि बहुत डीप या बहुत गहरी विचार शून्य स्थिति में व्यक्ति को ले जाती है, जहां पर उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रीट कर रहा होता है या उसको सही कर रहा होता है। इस समय उसके जितने भी दबे हुए इमोशन होते हैं जो उसके लिए हानिकारक होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उन्हें निकालकर उससे दूर करता है। सोते समय जब हम एक ऐसी अवस्था में होते हैं जिसमें हमको यह भी विचार नहीं आता कि हम भी कुछ हैं, उस अवस्था को डेल्टा अवस्था कहते हैं। इसमें सांसें बहुत निम्न गति से चल रही होती है। आपकी हर सांस नाक से लेकर आपकी नाभि तक जा रही होती है और वापस आ रही होती है, जिसकी वजह से आपको डेल्टा वेव प्राप्त होती है। यही डेल्टा वेव का वो समय होता है जब पूर्ण शरीर अपने आप को स्वस्थ करने का कार्य कर रहा होता है। मस्तिष्क में एक वेव और बनती है जिसे गामा वेव कहते हैं। यह माना जाता है कि नॉर्मली यह उन मनुष्यों के शरीर में बनती है जिन्हें कैबल्य प्राप्त हो चुका होता है। परंतु वर्तमान समय में हम क्या देख रहे हैं? हम उठते हैं तो बीटा वेव्स में, हम सोते हैं तो बीटा वेव्स में, हम खाना खा रहे हैं तो बीटा वेव्स में। हमारे शरीर में हर समय बीटा वेव्स की उपस्थिति इतनी हाई होती है कि शरीर में फुल टाइम चिंता तनाव बना रहता है, जिसके कारण कॉर्टिसोल कभी भी शरीर से कम नहीं होता। कॉर्टिसोल हाई रहने के कारण हार्मोन संबंधित बीमारी, आपके हृदय संबंधित बीमारी, आपके मस्तिष्क संबंधी बीमारी, या मैं कहूँ कि समस्त बीमारियों की जड़ वही कॉर्टिसोल और वही बीटा वेव्स हैं जो आपकी छोटी सांसों के कारण उत्पन्न हो रही हैं। तो यहाँ पर जरूरत है सांसों को साधने की, क्योंकि इतना तो हमें समझ में आ गया है कि सब बीमारियों का मूल मात्र सांसें हैं। वह सांसें जो हम छोटी और डर की अवस्था में लेते हैं। दोस्तों, श्वासों को मात्र ऑक्सीजन से जोड़कर देखा जाता है, जबकि हठ योग प्रदीपिका में जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उससे हमें समझ में आता है कि ऑक्सीजन ही नहीं, शरीर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी है। मतलब कि जितनी गहरी आप सांस ले रहे हो उतनी गहरी सांस आपको छोड़नी भी आवश्यक है। एक बार इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। हम जितनी गहरी सांस लेंगे और जितने देर तक वह सांस हमारे अंदर जाएगी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन उतनी मात्रा में जाएगी जो हीमोग्लोबिन द्वारा हमारे टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचेगी और नए शरीर का निर्माण करेगी। जबकि जो CO2 या जो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में इकट्ठा हुई है उसे बाहर उतनी ही मात्रा में निकालना आवश्यक है। इसके बीच में शरीर पर सांस रोककर स्ट्रेस या दबाव देना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में CO2 रेजिस्टेंस बढ़ता है। उस रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण शरीर तेज गति से ऑक्सीजन को लेने का कार्य करता है। यह तो मैंने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया, लेकिन यदि हठ योग प्रदीपिका की बात करें तो उसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स दी गई हैं जो एक नॉर्मल और साधारण इंसान भी अपने जीवन में सिर्फ 5 मिनट के लिए उतार ले तो उसका जीवन का पूरी तरह से कायाकल्प हो सकता है। इस प्रोग्राम को मैंने इस तरह बनाया कि एक साधारण से साधारण, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो, यदि शुरुआत से शुरू करे तो उसके जीवन में धीरे धीरे परंतु गहरे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जब हम इस प्रोसेस को शुरू करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन हमको बैठकर अपनी सांसों को सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है कि मेरी सांस शरीर के अंदर जा रही है और वह नासिका द्वारा प्रवेश करते हुए मेरी नाभि तक पहुंच रही है। अब वह नाभि से उठकर वापस नासिका से बाहर आ रही है। 15 दिन तक आपको सिर्फ यही अभ्यास करना होता है। उसके बाद हम अगले अभ्यास पर चलते हैं, जो कि है पूरक, रेचक और कुंभक।
पूरक मतलब सांस को ग्रहण करना। हम इसमें 7 से 8 सेकंड या कहें 10 सेकंड तक सांस को अंदर लेते हैं। उसके बाद हम सांस को रोकते हैं 6, 7 या 8 सेकंड के लिए और फिर रेचक द्वारा हम सांस को निकाल देते हैं ठीक उतने ही अमाउंट में जितने अमाउंट में हमने सांस को ग्रहण किया था, लगभग 7 से 10 सेकंड के लिए। अब इस दशा में क्या होगा? इस दशा में शरीर में एक परिवर्तन आने लगता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन रिटेंशन। मतलब इतने देर के लिए मेरे शरीर में ऑक्सीजन गई और वह वहां जाकर रुकी और उसके पश्चात वह उतने ही समय में शरीर से निकली, जिससे धीरे धीरे आपका नाड़ी शोधन होने लगता है। नाड़ी शोधन से आपके शरीर की तमाम बीमारियां आपसे दूर होने लगती हैं। हठयोग प्रदीपिका तो यहाँ तक कहती है कि कुंभक बलक सब बलम, मतलब कि कुंभक में वो बल होता है जो सभी बलों को हरा सकता है या आपके समस्त बीमारियों को हरा सकता है। कुंभक अर्थात अपने शरीर की ऑक्सीजन को अंदर रोकना, रोकने के बाद उसे छोड़ना, वही कुंभक कहलाता है। इसके बाद प्रोसेस में तीसरी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने डाली है वह है भत्सृका। भत्सृका में आप बहुत गहरी सांस मुख ऊपर उठाते हुए नाक से ग्रहण करते हैं और मुख नीचे करते हुए तेज गति से कि सामने वाले को उसकी आवाजें आए, आपको नासिका द्वारा ही वह छोड़नी होती है। याद रखिए, जितनी मात्रा में आप ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़नी होती है। इससे शरीर की नाड़ियों पर दबाव पड़ता है और आपके शरीर की 72,000 नाड़ियां जो किसी न किसी कारण ब्लॉक हो चुकी हैं वह धीरे धीरे खुलने लगती हैं। इनके खुलने से ही हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने लगता है और ये हम सभी जानते हैं कि शरीर का पूरा स्वास्थ्य इम्यूनिटी सिस्टम पर ही डिपेंड करता है। पर दोस्तों याद रखें, यह प्रोसेस हार्ट पेशेंट या वह लोग जिनको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है या प्रेग्नेंट वुमेन को अपने जीवन में नहीं धारण करना है। तो दोस्तों आज से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और इस सांसों के रहस्यमय ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन की राह, ज्ञान का प्रकाश।